कमेंट्स नहीं दिख रहे कहीं? अच्छा ये है। क्या हाल चाल है? आओ सर आओ। थोड़ा सा लैग है क्या? वी आर लाइव इन क्लास। क्या हाल चाल? हैप्पी टीचर्स डे। नहीं बिल्कुल। हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। वाह वाह, हैप्पी टीचर्स डे टू राजवंश सर सबसे पहले तो यार। एवरीवन। वाह। ईएमआई खत्म होने वाला है। काफी आगे पहुंच गए इन लोग। तो एक चीज जो तुम लोग की सबसे ज्यादा मिसिंग चल रही होगी, मुझे पक्के से पता है, वो है रिवीजन। कंफर्म बात है। अब ईएमआई के बाद अब आप क्या लेंगे? ऑप्टिक्स। हाँ, स्टार्ट हो गया ना एडवांस। और इनके वो मिल गए एडवांस क्वेश्चन जाने थे, वो भी नहीं गए। 30 क्वेश्चन तो एडवांस वाले ना, हाँ। तो देखो एडवांस के लेक्चर्स तो स्टार्ट हो गए हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर लक्ष्य चाहिए स्पेशली, कि अभी जितने चैप्टर्स हुए हैं आपके एमआई तक तो हो गए, तो काफ़ी हो गए हैं इनफैक्ट। तो अब जब तुम रिवाइज करोगे इनको फिर से, तो ऑफकोर्स मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने डीपीपी लगाई होगी पहली बार, है ना? किसी ने ज़्यादा लगाई होगी, किसी ने कम लगाई होगी, है ना? किसी ने 5-7 क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे डीपीपी में, हो सकता है, पर लगाए होंगे। अब जब आप रिवीजन करने जाओगे ना, तो हर एक चैप्टर के आपको 30-30 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं अभी। प्योर एडवांस के होंगे वो। तो ऑल दोज हु आर एकदम स्ट्रिक्टली टारगेट कर रहे हैं प्योर एडवांस को, और जिनकी मेंस की तैयारी अच्छी चल रही है, ये उन्हीं के लिए है। जिनके भी मेंस की तैयारी भी खराब है, यार आप तो पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, है ना? पहले आपकी मेंस की तैयारी ग्रास में आ जाए, उसके बाद ये क्वेश्चंस करना। पर जिनकी अच्छी चल रही है, और बहुत से हमने ऐसे कमेंट्स देखे बच्चों के कि वो कह रहे थे कि एडवांस का और मटेरियल चाहिए, हम लोग की अच्छी चल रही मेंस की तैयारी। तो 30 क्वेश्चंस पर चैप्टर विद सॉल्यूशंस। अभी सिर्फ टेक्स्ट सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन नहीं है। 30 क्वेश्चंस पर चैप्टर विथ देयर टेक्स्ट सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। मेरी बात चल रही है रोहित सर से, आई थिंक 7 चैप्टर्स ऑलरेडी, 5 to 7 चैप्टर्स प्रिपेयर हो गए हैं, वो अब आपको खटाखट मिलेंगे। तो आई थिंक इन नेक्स्ट 7 डेज के अंदर ये स्टार्ट होने वाला है। तो एक तो ये काम आपको करना है। दूसरा यार ये चीज़ है कि तुम लोग अपना रिवीजन अब यहाँ से दबा के करो, क्योंकि तुम लोग का पूरा टाइम चला जाता होगा क्लास करने में, जो मुझे लगता है। तो रिवीजन को डेफिनेटली यहाँ पे टाइम देना तुमको चाहिए। अभी अब ईएमआई के बाद अब आप ऑप्टिक्स में जाएंगे। अच्छा, एसी ईएमडब्ल्यू, तब हाँ फिर पूरा ऑप्टिक्स। देखो यार मेरे ख्याल से अभी ईसी, एसी, ईएमडब्ल्यू, फिर ऑप्टिक्स एक बड़ा आएगा, बट अब यहाँ से थोड़े इजी चैप्टर्स आ जाएंगे मुझे लगता है। हाँ, अब यहाँ से फिजिक्स आसान दिखने लगेगी तुमको है। मतलब वैसे तो राजवंत सर से पढ़ रहे हो तो हमेशा लग रही होगी, बट ऑनेस्टली एज अ फिजिक्स टीचर मुझे पता है कि शुरुआत के चैप्टर्स में थोड़े कॉन्सेप्ट्स थोड़े से पेचीदा होते हैं, है ना? हाँ, स्पेशली पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद इलेक्ट्रिसिटी पूरा आता है तो काफी लिंक्ड होता है। फिर एमआई में आके तो क्या गुछ पुछ होता है कि हाँ हाँ, कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो इतना कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है लाइक। तो यहाँ तक ऐसा लगता है, बट इसके बाद ना तुमको हर एक चैप्टर अपने आप में एक छोटी छोटी यूनिट दिखने लगेगा। जैसे एसी का कोई खास बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होगा पिछले जो पढ़ा है। ईएमडब्ल्यू का तो कुछ भी लेना देना नहीं निकलेगा, थोड़ा सा 11 की वेव से रिलेटेड भले ही हो। उसके बाद आप जाओगे वहाँ ऑप्टिक्स, वो तो पूरी नई कहानी, नई दुनिया, पूरी नई शुरुआत, नई दुनिया है, अच्छे स्कोरिंग है। वेव ऑप्टिक्स बहुत ईजी है, वो कर लेना। देन उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे वहाँ अपना मॉडर्न पे, है ना? वेव ऑप्टिक्स एडवांस में नहीं क्वेश्चन है। अच्छा, तो बस उसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स आएगी, वो तो हलवा होती है एकदम, तो मॉडर्न फिजिक्स में बिल्कुल मत डरना। तो और क्या बता रहे हैं, क्या चल रहा है? हैप्पी टीचर्स डे सभी को, हैप्पी टीचर्स डे। हाँ, नया स्टूडियो। मैं खुद नहीं आया एक को बार कभी इस स्टूडियो में। हाँ, मैं पहली बार आया हूँ इधर, बीच कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग पे थे। बढ़िया बढ़िया। कैसा चल रहा है स्टूडियो? सही है फंक्शन? है फंक्शन सही कर रहा है? नहीं नहीं, हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। और राजवंत सर को सबसे ज़्यादा, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स दैट आई हैव सीन इन पीडब्ल्यू। आप हटो तो बोलूँ आपके बारे में, सामने नहीं अच्छा लगता। सो ही इज़ वन पर्सन दैट आई हैव सीन इन पीडब्ल्यू हु डजंट कम टू एनी इवेंट। आप कितनी बार भी बुलाओ कि राजवंत सर इस इवेंट में आना है, वो नहीं आते। उनको बोलो यहाँ पे ये फंक्शन है, आना है, नहीं आते।
उनको बोलो ये मीटअप हो रहा है, आना है, नहीं आते। उनसे बोलो बच्चों से मिलने चलना है, वो नहीं आते। और हर बार उनका एक ही आंसर होता है, मेरी क्लास है। एंड आई थिंक आज से शायद 6-7 महीने पहले एक बार हुआ था कि राजेंद्र सर ने मेरे को एक अपॉलॉजी मैसेज डाला था कि सर सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, ऐसा है, मेरी क्लास है। तो 6-7 महीने तो मैंने इनको उल्टा अप्रिशिएट किया। मैंने कहा सर बहुत अच्छा कर रहे हो कि आप क्लास ले रहे हो, मतलब असली टीचर वाला काम आप ही कर रहे हो। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस गाय स्पिरिट। एंड हम हो गए, हमारे को फाउंडर हैं प्रतीक भाई हो गए। सो वी रियली अप्रिशिएट, आप लोग जितना प्यार करते हो राजवंत सर से, उतना ही हम लोग भी राजवंत सर से प्यार करते हैं। किसी भी इवेंट में हम लोग जाते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, राजवंत सर की बहुत डिमांड होती है, राजवंत सर को बच्चे बहुत मांगते हैं, और राजवंत सर वहां नहीं जाते। क्योंकि आई थिंक व्हेन वी आर ऑन स्टेज, व्हेन वी आर मीटिंग स्टूडेंट्स, देन देयर इज a Surma teacher who is still teaching in batches. And let me tell you कि राजवंत सर अगर दिन में 2 लेक्चर लेते हैं, अभी दिन में 2 चल रहे हैं, so he puts everything in those 2 lectures. He is such a teacher in PW. And मैं बाकियों को नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी लोग नहीं रखते, सभी लोग यार बहुत दिल जान लगाते हैं। पर राजवंत सर जिस एनर्जी से पढ़ाते हैं और जिस तरह से पढ़ाते हैं, तो इनके लिए, जैसे आपको लगता होगा कि राजवंत सर क्या एक क्लास लिए उसके बाद आप जिम जाते होंगे, अपनी जिंदगी जीते होंगे, बॉडी बिल्डिंग करते होंगे, मस्त लाइफ है इनकी, बहुत कूल टीचर है, आपको ऐसा लगता होगा। ऐसा नहीं है, थोड़ी सी डार्क लाइफ भी होती है हम टीचर्स की, तो आपको लगता होगा बहुत मस्त लाइफ है और क्या मतलब ही इज अ हीरो और इतना सेलिब्रिटी, ऐसे नहीं है। राजवंत सर की एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लाइफ है जो मुझे पता है। सो आई थिंक फॉर एवरी लेक्चर ही इज डिलीवरिंग हियर ऑफ 1.5 आवर 2 आवर्स ही वर्क्स। मुझे जो समझ में आता है, मैं बात भी नहीं की अभी बारे, पर मैं खुद कह सकता हूँ 3 से 4 घंटे एटलीस्ट सर के जाते होंगे, जिस डेडिकेशन से, जिस डिटेल में और जिस वे से ये पढ़ाते हैं, दैट इज जस्ट फिनोमिनल। सो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिक्स टीचर दैट ज्वाइन PW इन द इनिशियल फेज ओनली। एंड आई एम सो प्राउड कि आज मतलब राजवंत सर इज सो मच लव्ड बाई एवरी स्टूडेंट आउट देयर। एंड आई एम टेलिंग यू राजवंत सर, मैं जितने इवेंट्स में गया हूँ, आपको बच्चे बहुत पूछते हैं, बहुत बुलाते हैं, एंड आई रियली फील प्राउड कि आप वहाँ नहीं होते हो, बिकॉज दैट इज हु यू आर एंड दैट इज हु यू विल बी, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। एंड हम सबको ये अच्छा लगता है। इवन मैं आपको एक और किस्सा शेयर करूं तो संयम सर से मैंने एक बार बोला, संयम बटोला सर से, कि राजवंत सर को बुलाना इस इवेंट में, क्या सर मेरी हिम्मत नहीं है मैसेज करने की, आपकी हो तो आप करो। मैंने कहा मेरी हिम्मत भी नहीं है, कोई और करेगा क्या राजवंत सर को मैसेज। सो वी डोंट यूजुअली नाउ, वी हैव स्टॉप्ड कॉलिंग हिम इन इवेंट्स एंड एवरीथिंग। बट वही बात है ना कि यार असली जंग तो ये क्लास है जो ये लड़ रहे हैं, और असली जंग तुम लोग की ये क्लास है जो तुम लोग लड़ रहे हो। तो जैसे मैं काफी कुछ ये देखता हूँ इस टाइम, ये बहुत चलता है कि PW इज इमोशन, डिफरेंट चैनल पे कमेंट कर रहे हो वीडियोस, यार ये सबसे कुछ नहीं मिलना है तुमको। मैं अभी जितनी भी जगह विजिट कर रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि तुम ये जितनी ज्यादा मस्तीखोरी में आ गए हो ना, इंस्टाग्राम पे ये करना है और PW की जंग, तुम्हें नहीं लड़नी है ये सब जंग भाई। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। किसी ने PW क्या बोल दिया, उसका हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब तुम्हें करना ही नहीं, पता नहीं तुम कहाँ से ये सब चीज मोटिवेशन ले ली हो। हम लोग यहाँ बैचेस में पढ़ा रहे हैं, तुमसे थोड़े बहुत पैसे ले रहे हैं, वो इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि तुम वहां से सिलेक्शन पाओ। मैं किसी भी जगह जाता हूँ, हम लोग किसी भी जगह जाते हैं, वहां बच्चे सेल्फी खींचने लग जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ ये सेल्फी, ये कैमरा, ये सब कहाँ से चीजें आ गई बीच में। आप पढ़ने के लिए आए थे, हम लोग पढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म बनाए हैं। तो द थिंग दैट इज वी ऑल शुड टारगेट, जिसके लिए राजवंत सर, आज तो यहाँ AC चल रहा है, मुझे कमरा इतना ठंडा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है पहली बार। बट लेट मी टेल यू, जब हम लोग ने स्टार्ट किया था ना, तो हम लोग ऐसे रूम में पढ़ाते थे जहाँ AC में आग लग गई थी एक रात को। तो ऐसे ऐसे रूम होते थे, इतनी छोटी छोटी जगह, पसीना निकलता रहता था, गंदी स्मेल आती रहती थी उस रूम में, उधर वाले स्टूडियो में। ऐसी ऐसी जगहों पे हम लोग ने लेक्चर लिए हैं, हम सब ने लिए हैं, और राजवंत सर की वो मुझे क्लासेस याद है। तो अभी तो ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, थिंग्स आर गोइंग गुड, अभी भी दिक्कतें होती है, ऐसा नहीं है। बट हैट्स ऑफ टू दिस जर्नी ऑफ राजवंत सर और ऑल द टीचर्स ऑफ PW। बाकियों के लिए अभी मैं आऊँगा, अभी तो अभी सबके लिए बोलूँगा, बट अभी क्लास में आया हूँ तो ऑफ कोर्स मैं बोल रहा हूँ। एंड आई एम रियली अ फैन ऑफ राजवंत सर टीचिंग। एंड द वन थिंग दैट आई एम लिटरली फैन ऑफ, एंड दैट इज स्टिल अंडररेटेड, दैट आई फील, इज दैट शो दैट यू हैव डन विद द कार्टून और समथिंग, वो टॉय के साथ, पिंटू, और उसके अंदर जो आपने चुप बोला था, कि क्या चुप या क्या बोला था, चुप रहो, वो इतना यूरेका मोमेंट, इतना अमेजिंग मोमेंट था। आई डोंट नो व्हाई इट्स सो मच अंडररेटेड। सो आई रियली लव द ह्यूमर टाइमिंग एंड द कॉमिक टाइमिंग ही हैज। बट जितना आप लोग को डर लगता है राजवंत सर से, हम लोग को भी लगता है, पूरे PW टीम को लगता है। सो आई विश हैप्पी टीचर्स डे टू एवरी राजवंत सर in every corner of India. There are so many Rajvant sir over out there putting their hard work out. और मैं क्या बोलूँ यार, सिलेक्शन पे ध्यान दो, है ना, अपनी पढ़ाई करो। ठीक है सर, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। पहला बैच हमारा अभी एक्चुअली सर सेटअप नहीं हुआ है। बाय, थैंक यू सो मच सर। तो भाई हो गई बात तुम्हारी, ठीक है। अब सर इतने बिजी शेड्यूल में से तुम्हारे लिए टाइम निकाले हैं, ठीक है। इतने बिजी शेड्यूल में तो मैं खींच के लाया हूँ सर को कि सर बच्चे लक्ष्य वाले ढूंढ रहे हैं आपको,
तो एक बार आ जाओ। तो सर आ गए बिल्कुल खटाक से। ओके, तो आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा कि प्लीज यार ये बात जो सर कह रहे थे ना इधर उधर कमेंट करने की, अब हम कुछ कह नहीं सकते, रोक नहीं सकते कुछ चीजों को, लेकिन मैं जितने भी सेंसिबल रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आज पीडब्ल्यू कुछ भी है और हम लोग भी कहीं ना कहीं कुछ भी अपनी लाइफ में अगर हैं, ठीक है, रेपुटेशन बोलो, इज्जत बोलो, जो भी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत, आपके रिजल्ट से ही आनी है। ठीक है, अगर आप सही में पीडब्ल्यू को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस आप अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है, और कोई चीज नहीं यार, बाहर का क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें क्या बताया, मैं अपनी सारे पैरामीटर्स ही अपने हिसाब से डिसाइड करता हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मुझे दुख कब होता है जब कि हाँ यार कि जब पढ़ाने का मन हो यार आप लोग नहीं कंसंट्रेशन बना रहे हो। माई कॉमेडी इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, माई कॉमेडी इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग बेटा। ठीक है, माई जोक्स आर पार्ट ऑफ टीचिंग। आप उसको उसी तरीके से लीजिए। अगर मैं आपको कभी भी इन फ्यूचर बाहर मिलूंगा, जोक मत करना मेरे साथ। ठीक है, क्योंकि मैं हंसी मजाक वाला बंदा हूं नहीं। ठीक है, जो लोग मेरे को पर्सनली मिलेंगे तब उनको पता लगेगा राजवंश सर कितने इंट्रोवर्ट है, वो बोलते ही नहीं है, चुप रहते हैं। ठीक है, हाँ, तो हंसी मजाक कर मत लेना बेटा, बहुत मारते भी हैं हम। ठीक है, तो ये सिर्फ जब तक मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूं तो मेरा एक अलग बिहेवियर है, दिस इज माई प्रोफेशन। ओके, हाँ, ओके, तो अपन लोग मिलेंगे। आज काफी सारे टीचर्स से आपने मिल लिया और टीचर्स डे सेलिब्रेशन भी ऑल काइंड ऑफ ऑनलाइन का तो ऐसे ही हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं हो ही गया है। ठीक है, तो आप सारे लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे एंड थैंक्स फॉर ऑल द लव विच यू हैव गिवन टू द टीम, टू अस। ठीक है, हम लोग हमेशा उसका आभारी रहेंगे। और ये जो मोमेंट्स हम लोगों ने अपने पीडब्ल्यू के जर्नी में देखे हैं ना, कोई भी टीचर हो, ठीक है, कोई भी टीचर हो, वो कभी भूल नहीं पाएगा। वो कहेगा कि हाँ यार, अगर मान लो इस सिस्टम में रहे ना रहे, कोई भी कहीं पे भी चला जाए ना, वो लेकिन वो इस सिस्टम की एक बात नहीं निकाल सकता कि यस, जब बच्चा प्यार देने पे आता है ना तो इतना प्यार कहीं नहीं मिलता। ठीक है, तो आप सभी लोगों का टीचर्स को रिस्पेक्ट करिए, स्पेस दीजिए, वो भी इंसान है। ठीक है, सारे लोगों को मैं बोलूंगा, और आप अपना सारा कंसेंट्रेशन सिर्फ अपनी पढ़ाई पर लगाइए। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।